ये इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हर वर्कर का ये फर्ज बनता है जो हमारे आरजेडी के कैंडिडेट हैं गोपी किशन जी, उनको जिता के भारी मतों से विधान परिषद में भेजें। 22 साल 24 साल से ये डेमोक्रेसी नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी। जो पिछले जो भी विधान परिषद में जो आपने बोला कि ठगा हुआ महसूस, ठगा हुआ नहीं, एक ग्रेजुएट, एक पढ़ा लिखा फुल्ली मैच्योर होता है। क्यों बेवकूफ़ी किया? या मोरली डेमोलाइज थे या उस तरह का डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था। कोई ना कोई कारण होगा जो 24 साल से इस तरह का आदमी जो जीत के शोषण करता हुआ। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने खोज में एक गोपी किशन जी, एक प्रोफेसर है, इंग्लिश का प्रोफेसर हैं, एक ऐसा कैंडिडेट जो ग्रास रूट से लेके ऊपर तक हर लोगों के साथ मिलजुल के, एक आप जानते हैं कि प्रोफेसर एक अच्छा ट्यूटर भी होता है, एक अच्छा गार्जियन भी होता है, कि जो वो जीत के जाएंगे गोपी किशन जी तो सारे समाज के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे। एक शिक्षित आदमी जीत के जाता है, उस पर से प्रोफेसर है, तो वो शिक्षा ही देगा ना समाज के लोगों को, नौजवानों को, कि भाई पढ़ो लिखो, ग्रेजुएट हो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तिरहुत स्नातक के मतदाताओं से निवेदन करने हम लोग आए, पूरा इंडिया गठबंधन के लोग, कि पहली बार एक नौजवान, कारगर और समाज के अंतिम पंक्ति से जुड़ा हुआ परिवार ग्रेजुएट चुनाव में खड़ा है तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, और श्री तेजस्वी यादव जी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। और हम लोग हर मतदाता के पास जा रहे हैं, उनके साथ सम्मेलन कर रहे हैं, घर पर भी हमारे लोग जा रहे हैं कि भाई इस बार जो 22-24 साल का जो यहाँ पर जकरन लगा हुआ है, बिना काम का व्यक्ति 22 साल बैठे रह गए, फिर उस पार्टी के उस रास्ते का व्यक्ति आ गया एनडीए से, बाहर करिए और 100 में 80-90% वोट देकर के गोपी किशन जी को जिताइए। आज पुपरी के वैश्य अतिथि भवन में स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या क्या बातें हुई? बहुत बहुत आभार। प्रखंड स्तरीय बैठक चल रहा है, पंचायत स्तरीय के बाद ये फेज़ 2 है हम लोग का, और इनफैक्ट ये फेज़ 3 है। पहली बार में हम लोग वोटर प्रेरणा सभा में निकले थे, फिर फेज़ 2 में वोटर से सबसे संवाद करने आए थे, और फिर ये तीसरा फेज़ है प्रखंड स्तरीय। एक बहुत ही भारी जोश और जुनून दिख रहा है अपने अधिकार के प्रति। सभी साथी जागृत हैं। ये एक सिर्फ चुनाव और एक ये लड़ाई नहीं रह गई, और एक ये पार्टी, दल, सीमा, बंधन सब कुछ खत्म हो गया। एक ही चीज़ प्रबलता से है, वो है तिरहुत स्नातक को स्नातक होने का गर्व और उनका अधिकार उन तक वापस पहुंचाना। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। लगातार पिछले कई वर्षों से मैं ये कहूँगा पहले कि आम चुनाव जो होते हैं एमपी एमएलए के, उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ भी लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन ये जैसा कि स्नातक के मतदाता हैं, लेकिन वो भी ग्रेजुएट लोग भी अपने आप को ठगा सा महसूस करते आ रहे हैं काफी दिनों से। इस पे आप क्या कहना? बेशक वो ग्रेजुएट के हमारे भाई बहन ठगे महसूस कर रहे थे, क्योंकि आज तक उन्हें इस संवैधानिक पद के चुनाव में कभी हिस्सेदारी ही नहीं दी गई। ढके छुपे तौर पे वोटर बना लिया जाता था, ना हर एक ग्रेजुएट को उनको चुनने का अधिकार दिया जाता था, ना उस पद पे को सुशोभित करने वाले पिछले जो भी हमारे प्रतिनिधि थे वो हमारा अधिकार हम तक देते थे। इस बार जब जन चेतना हुई है, हर एक ग्रेजुएट भाई बहन को पता है कि हमारे पास ये संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब ने हमें ये ताकत दिया है एक प्रतिनिधि चुन के भेजने का सदन में, और उसके माध्यम से अपना अधिकार पाने का। इसी चीज की लड़ाई हर एक तिरहुत स्नातक का भाई बहन आज लड़ रहा है, और उनके साथ में कदम से कदम मिला के चल रहा हूं उनकी बात सदन में उठाने के लिए। आपका नाता राजनीतिक परिवार से भी है और आप प्रोफेसर भी हैं, तो इस नाते लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें होंगी।
क्या कहना चाहेंगे आप ऑन कैमरा हमारे दर्शकों को? मैं एक सामाजिक जीवन में मेरा बचपन बीता। अभी तक हम लोग सामाजिक और राजनीतिक चेतना से परिपूर्ण, विचारधारा से परिपूर्ण परिवार में मेरी परवरिश हुई। मेरे पिताजी समाजवाद के झंडा बरदार रहे, कार्यकर्ता रहे। मैं बेशक प्रोफेसर हूँ, लेकिन आज भी सामाजिक जीवन का छात्र ही हूँ। हर रोज समाज से सीखना और समाज के प्रति अपना कृतज्ञता जाहिर करना, यही एक छात्र की जिम्मेदारी होती है। मैं वही कर रहा हूँ। मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूँ कि जिस मजबूती से वोटर बने हैं, 100% वोट करके तिरहुत स्नातक क्षेत्र भारत, बिहार ही नहीं भारत के पटल पे अपना जीत दर्ज करेगा और अपनी लड़ाई, अपने साथ लड़ने वाला एक लड़ाई अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को जिता के सदन में भेजेगा। गोपी किशन को सदन में भेजेगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।